हैं। आगाज में बात करेंगे बजट की, तो पंजाब का बजट कल असेंबली में पेश किया जाएगा और सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट का कुल हजम 5370 अरब रुपये मतवक़्क़े है और पंजाब को 3700 अरब विफाक से NFC के तहत मिलने का इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, माली साल 2024-2025 का पंजाब बजट जो है कल असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ये बजट पेश करेंगे, जिसके लिए असम्बली इजलास कॉल कर लिया गया है। इस वक्त तक जो तफसीलात हमारे ज़राए के मुताबिक सामने आ सकी हैं, उसमें इस बजट का हुजम 5300 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जबकि इसमें वफाक से 3700 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि सूबा अपने ज़राए से तकरीबन 1026 रुपए टैक्स आमदनी हासिल करेगा मुख्तलिफ ज़राए से। इस तमाम जो बजट है, इसमें से 595 अरब रुपए तकरीबन तनख्वाहों पर खर्च होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि पेंशन पर भी 445 अरब रुपए खर्च होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तरक्याती बजट के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि CBD के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जिससे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है उस वहां पर तरक्याती काम होंगे। इसी तरह पर तरक्याती स्कीमें 1863 रखी जा रही हैं, जिसमें से 1617 स्कीमें जारी स्कीमें होंगी, जबकि 246 नई स्कीमें होंगी जिन्हें शुरू किया जाएगा आइंदा माली साल में। शहरात के लिए सबसे ज्यादा बजट 121 अरब रुपए का रखा जा रहा है, जबकि स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब रुपए, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के लिए 4 अरब 87 करोड़ रुपए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 76 अरब 61 करोड़ रुपए का बजट रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पर भी 8 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ है और लोकल गवर्नमेंट के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है। जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा आज जो वफाकी बजट में ऐलान होगा उसी तनाजर में किया जाएगा। अगर वफाक की जानिब से जैसा कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15% हतमी फैसला हुआ है तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे का, उस पर अमल दरामद पंजाब हुकूमत भी करेगी, जबकि कम अज कम उजरत जो है मजदूरों की 32,000 रुपए मुख्तस की गई है, उससे भी 35,000 रुपए करने की तजवीज़ दी जा रही है। ये तमाम तजावीज़ बजट इजलास से पहले सूबाई काबीना के खसूसी इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में ये इजलास होगा, वहां पर इन तमाम तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद वज़ीर खजाना ये बजट असम्बली में पेश करेंगे। जी ठीक है, कल असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। जाहिद आबिद अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर ये है कि कल पेश होने वाले पंजाब के तरक्याती बजट की ड्राफ्टिंग मुकम्मल और पंजाब का तरक्याती बजट 700 अरब रुपए होगा, जबकि बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक तरक्याती मनसूबों की मद में 33 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और आइंदा माली साल में 1863 स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के लिए 14 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि कल पेश होने वाले पंजाब के तरक्याती बजट की ड्राफ्टिंग मुकम्मल है और पंजाब का तरक्याती बजट 700 अरब रुपए होगा। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक तरक्याती मनसूबों की मद में 33 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान। देखिए इधर चूंकि बजट की आमद है और 13 जून को बजट पेश होने जा रहा है, जिससे पहले बजट ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब का तरक्याती बजट का हुजम 700 अरब जो है मुकर्रर किया गया है, जिसमें दस्तावेज़ात बता रही हैं कि जारी स्कीमों की मद में 95 अरब की फॉरेन फंडिंग स्कीमें शामिल कर ली गई हैं। तरक्याती बजट 2024-25 तरक्याती मनसूबों की मद में 33 अरब 82 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जबकि आइंदा माली साल में 1863 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। 620 अरब 59 करोड़ की 4211 स्कीमों को बजट में शामिल किया गया है। 391 अरब की जारी 2805 स्कीमें आइंदा माली साल में शामिल कर ली गई हैं। 195 अरब 39 करोड़ लागत की 1391 नई स्कीमें बजट में शामिल की गई हैं। इस वाले से लोकल गवर्नमेंट को 14 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा माली साल में 1617 जारी जबकि 246 नई स्कीमें मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। बजट रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 1 अरब 21 अरब 74 करोड़ 60 लाख मुख्तस किए गए हैं।
स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब, लिटरेसी व नॉन फॉर्मल एजुकेशन 3 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स एंड यूथ फेयर के लिए 4 अरब 87 करोड़ 50 लाख मुख्तस किए गए हैं। नेशनल हेल्थ केयर के लिए 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख मुख्तस किए गए हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 79 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह पॉपुलेशन वेलफेयर 3 अरब, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 8 अरब 9 करोड़ 90 लाख मुख्तस किए गए हैं। सोशल वेलफेयर के लिए 1 अरब 5 करोड़ 79 लाख, वुमेन डेवलपमेंट के लिए 92 करोड़ 60 लाख मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह पब्लिक बिल्डिंग के लिए 20 अरब 68 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट के लिए 24 अरब 38 करोड़ 10 लाख मुख्तस किए गए हैं। इसी सिलसिले में महकमा इंडस्ट्री के लिए 10 अरब 79 करोड़ 80 लाख और बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए 37 अरब 38 करोड़ 60 लाख मुख्तस किए गए हैं। ये तरक्याती बजट का हुजम है जिसकी ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब का तरक्याती हुजम का बजट जो है वो कल 13 जून को पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। PHA रवा और गुज़श्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर ही अमल दरामद न कर सकी। पार्क्स की मुरम्मत और बहाली का काम फैसलों के मुताबिक भी नहीं हो सका। PHA रवा माली साल में कोई नया पार्क मुकम्मल न कर सकी और PHA को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना है। तो वहीं पंजाब हुकूमत ने लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। जैन बताएगा कि हुकूमत के ग्रीन सिग्नल के बावजूद PHA की रविश बरकरार है। इरमनाज, ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवा और गुज़िश्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल ना कर सकी। पार्क्स की मुरम्मत और बहाली का काम फैसलों के मुताबिक ना हो सका। रवा माली साल में ना तो कोई नया पार्क मुकम्मल हो सका, जबकि PHA को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना भी करना पड़ा। अदादोशुमार के मुताबिक माली साल में 3 अरब 32 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में अदा कर दिए गए। हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दिया, लेकिन ये 87 करोड़ 10 लाख में से 35 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी दी गई, जिसके जरिए पार्कों की हालत को बेहतर बनाया जाना था। 2 मंजूरियां होने के बावजूद जो पंजाब हुकूमत ने आखिरी समाही में PHA को फंड्स का इजरा नहीं किया। जिलानी पार्क रेस कोर्स में जिप लाइन तमीर करने का काम भी रवा साल मुकम्मल नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट में PHA को 2 स्कीमें दी थी, जिसमें PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का टास्क सौंपा गया, जबकि कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप तश्कील देने की भी जिम्मेदारी दी गई। पंजाब हुकूमत के बजट में मुख्तस ये दोनों जो मंसूबाजात हैं इनके ऊपर भी अमल दरामद ना हो सका। बहुत शुक्रिया आपका जैन। और आपको बताएं कि पंजाब में आला तालीम के बजट में इजाफे का भी कोई इम्कान नहीं। महकमा हायर एजुकेशन को रवां साल के बराबर ही बजट मिलेगा। महकमा हायर एजुकेशन को 9 अरब रुपए मिलने का इम्कान है और लैपटॉप स्कीम के लिए 7 अरब, जबकि स्कॉलरशिप्स के लिए 2 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताएगा, एक तरफ मज़ीद तालीमी इदारे दरकार हैं और बजट में इजाफा ही नहीं किया गया। जी बिल्कुल, यही हुकूमत की जो तरजीहात है उसकी काफ़ी करता है कि जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों को मज़ीद बजट की ज़रूरत है, लेकिन महकमा हायर एजुकेशन के लिए जो बजट मुख्तस किए जाने का इम्कान है वो पिछले साल जितना ही है, यानी 11वां साल जितना है, 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे और अगले साल के लिए भी 9 अरब रुपए ही मुख्तस करने की तजवीज़ है। ताहम जो लैपटॉप स्कीम है उसके लिए अलग से 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है और ये अब जैसे ही बजट असेंबली में पेश होगा तो इसकी हतमी मंजूरी वहाँ से ली जाएगी। इसके साथ साथ तलबा के लिए 2 अरब रुपए के स्कॉलरशिप्स रखने की तजवीज़ है और जो नई कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं की जा रही बल्कि जो अभी जारी मनसूबा जात हैं ज़्यादा फंड्स उन पर खर्च होंगे। इसके साथ साथ पंजाब एजुकेशन जो एंडोमेंट फंड है उसके लिए भी फंड रखे गए हैं। उसके साथ साथ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के लिए भी मखसूस फंड जो है वो रखने की तजवीज़ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया वर्कर्स के नवे वेज अवार्ड पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत असलम बुखारी का वफाकी हुकूमत को ये मशवरा है और मज़ीद कहती हैं कि मीडिया वर्कर्स को
वेज अवार्ड के मुताबिक तनख्वाहें और मुराद मिलनी चाहिए, जबकि वेज अवार्ड सहाफ़ियों का हर दौर में ही दरीना मुतालिबा रहा है और बदकिस्मती है कोई हुकूमत इस पर अमल दरामद ही नहीं करवा सकी। मीडिया वर्कर्स के नवे वेज अवार्ड पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी का वफाकी हुकूमत को ये मशवरा है और असलम बुखारी का इस मुताबिक मज़ीद कहना है कि मीडिया वर्कर्स को वेज अवार्ड के मुताबिक तनख्वाहें और मुराद मिलनी चाहिए। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला ही नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत भी वफाकी हुकूमत की तर्ज पर इजाफा करेगी, जबकि पंजाब के बजट में तनख्वाहों और पेंशन पर 1000 अरब रुपये से ज़ायद फंड्स भी खर्च होंगे। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला न हो सका। विफाक के बजट की तर्ज पर ही पंजाब के बजट में मुलाजमीन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट का 20% हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च होगा। 15 से 20% इजाफे से तनख्वाहों पर 605 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन की रकम की मालियत 456 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन के मजमूई अखराजात 1061 अरब रुपए हो जाएंगे। IMF ने पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया, जिससे 1 लाख रुपए से ज्यादा माहाना पेंशन लाने वालों पर इनकम टैक्स की तलवार लटकने लगी है। बैरूनी कर्जों की वापसी पर भी 125 अरब रुपए तक खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब कर्ज का सूद 160 अरब तक पहुंच चुका है। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चीन और दीगर डोनर एजेंसियों को यह सूद अदा करेगी। गुज़श्ता बरसों की गंदम और दीगर अजनास की खरीदारी की मद में कौमी बैंकों को भी तकरीबन 80 अरब रुपए सूद अदा किया जाएगा। ज़री अजनास के कर्ज की मद में रवां साल हुकूमत ने 74 अरब रुपए सूद अदा किया। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में लाहौर डेवलपमेंट पैकेज को खुसूसी अहमियत देने का फैसला कर लिया है। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज में वासा को 13.25 अरब रुपए हिस्सा मिलेगा और वासा को 9 जोन्स में तरक्याती काम के लिए 12 अरब 78 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। किस जोन में कितना काम किया जाएगा बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के बड़े तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर डेवलपमेंट पैकेज में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। 72 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज में वासा को 13.25 अरब रुपए मिलेंगे। निश्तर जोन और 20 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 78 करोड़ 90 लाख मुख्तस होंगे। वासा रावी जोन में 29 तरक्याती स्कीमों के लिए 98 करोड़ 80 लाख का फंड होगा। गुलबर्ग जोन की 22 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 21 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर। वासा बागा जोन में 9 तरक्याती स्कीमों के लिए 75 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस, जबकि वासा समनाबाद जोन के लिए 1 अरब 44 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। शहर के डेवलपमेंट पैकेज में 2 लाख से जायद गलियों में सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी नए माली साल की बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं और महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबों के लिए कितना बजट रखा जाएगा। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया है। तरक्याती बजट की मद में 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। ये रिपोर्ट देखें। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी नए माली साल की बजट तजावीज़ पेश कर दी। महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबों के लिए कितना बजट रखा जाए, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमा सेहत के तरक्याती बजट की मद में 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब 53 करोड़ 45 लाख रुपए रखे गए। PKLI के लिए तरक्याती बजट की मद में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 13 अरब 69 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जारी मनसूबों के लिए 3 अरब 32 करोड़ 35 लाख रुपए जारी होंगे। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 54 अरब रुपए खर्च करेगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। ट्रॉमा सेंटर जिना हॉस्पिटल पर 1.5 अरब, सर्विसेज हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग पर 80 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी। ट्रेजरी हॉस्पिटल्स में सहूलियात की फराहमी के लिए 48 करोड़ 92 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नए बजट में हॉस्पिटल्स की OPDs के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और पंजाब पुलिस की बात की जाए तो पंजाब पुलिस के डेवलपमेंट बजट में भी कटौती कर दी गई है। गुज़श्ता माली साल की निस्बत नए माली साल में 2 अरब रुपये का बजट कम कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। पंजाब पुलिस के तरक्याती बजट में 2 अरब रुपए की कमी कर दी गई। 2 अरब की कटौती नई स्कीमें खत्म करके की गई है। नई स्कीमें चंद ही होंगी। बजट का ज्यादातर हिस्सा पुरानी तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किया गया है। बजट में डेवलपमेंट स्कीमों के लिए 6 अरब मुख्तस किए गए हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से नई स्कीमों के लिए 3 अरब का बजट मांगा गया था। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 1 अरब 80 करोड़ की स्कीमें शामिल की हैं।
बजट की नई स्कीमों में थानों, ऑफिसेज और पुलिस लाइन्स की रीवैम्पिंग शामिल है। गुज़िश्ता माली साल में पंजाब पुलिस को 8 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी हुआ। बजट से पुलिस स्टेशन और दीगर दफातर की तज़ीन और आइश की गई थी। वाइल्ड लाइफ ने नए माली साल के लिए 2 अरब 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद की समरी बेच दी है और बजट में 25 करोड़ रुपए इजाफे की समरी भी बेची गई है। महकमा वाइल्ड लाइफ का गुज़श्ता माली साल 1 अरब 79 करोड़ 18 लाख से ज़ायद बजट था। ये रिपोर्ट देखें। और चिड़ियाघर में तोसी का काम जारी है। नए परिंदों और जानवरों के साथ चिड़ियाघर खोला जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ का मौजूदा बजट मंजूर हो गया तो चिड़ियाघर को नए जानवर मिलने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में 3 हाथी लाने का मंसूबा बनाया गया है। बहुत सा काम इसमें हो चुका है, तकरीबन 90% काम इसका कंप्लीट हो चुका है। कुछ एनिमल्स की प्रोक्योरमेंट रहती है, वो रेगुलेट साइटीज़ करती है, वो उसके रेगुलेशंस के मुताबिक दुनिया से इंपोर्ट होने हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत सा काम भी हो रहा है और बहुत सा काम हो चुका है। आई कैन से कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है। मेन जो होलोग्राम का बनना था कंस्ट्रक्शन, वो वर्क हो चुका है। हतमी फैसला इस ईद पे ओपन होने का वो अभी 2 से 3 दिन के अंदर हम करेंगे सेक्रेटरी साहब से, और हम जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनके साथ डिस्कस करके इसका सॉफ्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट कर दें 90% के साथ, और बाकी काम होता रहेगा। तो आपसे 2-3 दिन के अंदर एवेल्यूशन के बाद हम इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे। साइटीज ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान का दौरा करके गई है। सफारी जू लाहौर में हाथी आने के इम्कानात हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात महकमा तालीम के डिजिटल सफ़र प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे हैं। व्हाट अ लेजेंड। अगर ऑनेस्टली ज़िंदगी में सब मुज़म्मिल, कैन वी हैव यू हियर फॉर अ मिनट? I want to tell all of the teachers a short story. Honorable Special Secretary साहब is a wonderful Special Secretary. इन्होंने thoroughly स्पेशली फीमेल्स के लिए स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, जिसमें पहली दफ़ा हमने डाइवोर्सी केसेस को एंटरटेन करना है, और जिसमें पहली दफ़ा हमने म्यूचुअल्स खोले और पहली दफ़ा ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी बहन को 30 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो उसमें स्पेशल सेक्रेटरी साहब की बड़ी एफर्ट शामिल है। काशिफ भाई फ्रॉम PITB, आई वुड लाइक टू थैंक हिम एज वेल बिकॉज दिस वाज एक्चुअली हिज इनिशियल वर्क विद गूगल। सर मुजम्मिल की आपको कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूँ, मैं टीचर्स से बड़ा प्यार करता हूँ। यहाँ पे जंबर फूल नगर के कुछ टीचर्स को मैंने देखा। ऑनरेबल CEO लाहौर इज़ हियर, वर्क्स वेरी एफिशिएंटली। पहले मैं ये सोचता था कि ये 14 साल से CEO हैं, ये कैसा महकमा है, यहाँ से जा नहीं सकते। अब मैं सोचता हूँ कि शायद इनकी रिप्लेसमेंट मिलनी मुश्किल होगी महकमे में। ऑनरेबल CEO कसूर, मैं टीचर्स को ये मिसाल देना चाहता हूँ। तो सर मुजम्मिल ने जब तालीम हासिल करनी शुरू की तो इनकी वालिदा ने कई चीज़ें बेच के इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाया। फिर 2 साल तक, एंड देन आई विल कम टू व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, बट जस्ट एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि मैं टीचर्स को कहाँ देखना चाहता हूँ। 2 साल तक गवर्नमेंट कॉलेज से समनाबाद पैदल जाते रहे। और मौसम की बात की जाए तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि गर्मी की शिद्दत में फिर से इजाफा होने लगा है। लाहौर का टेम्परेचर एक बार फिर 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ईद उल अज़हा के रोज़ भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम के हवाले से सोहेल कैसर, डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अलीम से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका क्या कहना है इस बारे आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल जी, गर्मी ने एक मरतबा फिर इम्तहान लेना शुरू कर दिया है और आने वाले अय्याम के दौरान टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है और उसके बाद फिर बारिश का कोई इम्कान है या नहीं है, ये तमाम सूरत हाल जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अलीमुल हसन साहब के साथ। तो उन्हीं से थोड़ा सा जान लेते हैं कि आइंदा अय्याम के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। देखिए, अभी ये इस सीज़न की सेकंड हीट वेव दोबारा से फिर कल से एक्टिव होना शुरू हुई है। तो आइंदा 2-3 रोज़ जो है ना टेम्परेचर इसी तरह राइजिंग ट्रेंड के साथ रहेंगे। लेकिन 14 जून को कुछ जो शुमाली इलाके हैं हमारे पंजाब के और साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है ना मुल्तान, डीजी खंडवी, इन इलाकों में कुछ आंधी और बाज़ जगहों पे हल्की बारिश, उससे कुछ रिलीफ होगा 1 या 1.5 दिन का टेम्परेचर्स में। फिर दोबारा से टेम्परेचर राइज़ करना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, अब ईद की भी आमद है और ईद कैसी गुजरने वाली है? ईद के फर्स्ट डे में तो नहीं है, वो तो वार्म ही होगा, सवियर हीटिंग होगी। लेकिन
सेकंड डे की नाइट में या थर्ड डे में कुछ प्रोबेबिलिटी है कि कुछ एरियाज़ में स्पेशली लाहौर में आंधी और बाज़ जगहों पे बारिश होगी। लीजिए जनाब, ये मौसम की मुख्तसर सी सूरत हाल है, तो जहनी तौर पर तैयार रहिएगा कि ईद जो है वो भी गर्मा गर्म गुजरने वाली है। कि ईद के पहले दिन जिस तरह अलीम साहब ने बताया कि काफ़ी सख्त गर्मी होगी और उसके बाद शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के दौरान मौसम की गर्मी की यही सूरत हाल रहने वाली है। जी।